अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। बीमार पड़ना अच्छी बात है बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है बता रहे हैं, और इसी पर चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब लोग इस पर गौर कीजिए। सदगुरुदेव स्वयं लिखे हैं और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव की वाणी को आगे हम पढ़ रहे हैं इसी के शीर्षक के अंतर्गत। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम स्वयं 9 भाई बहन थे। अच्छा, तो गुरुदेव स्वयं 9 भाई बहन थे। इनमें सबसे अधिक बीमार पड़ने वाले हम ही थे। तो 9 भाई बहनों में सबसे अधिक बीमार हमारे सदगुरु ही पड़ते थे। बचपन की बात। हमारे कुछ भाई बहन तो अपने जीवन भर में एक ही बार बीमार पड़े, और जब बीमार पड़े तो अच्छे ना हो सके और उसी बीमारी में उनका देहांत हुआ। बहुत दुखद बात है। सदगुरुदेव कहते हैं, सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बीमार हम ही पड़ते थे। हमारे भाई बहन जो थे वो तो कभी बीमार ही नहीं पड़े, और जब बीमार पड़े तो अच्छे ना हो सके और उसी बीमारी में उनका देहांत हुआ। अब हम केवल 2 भाई हैं। वो बता रहे हैं गुरुदेव कि उस समय उनके साथ एक भाई और वो 2 भाई केवल हैं और कोई नहीं। हम अब केवल 2 भाई हैं और कोई नहीं है, अर्थात हमारे 4 भाई और 3 बहनें मर गईं। उनके जो 4 भाई और 3 बहनें मर गईं, है ना। जो मर गए उन्हें कभी बीमार पड़ते हमने नहीं देखा था। जो मर गए उन्हें कभी बीमार पड़ते हमने नहीं देखा था, कह रहे हैं। और जो बीमार नहीं पड़ते थे वही पहले मरे। बीमार नहीं पड़ते थे वही पहले मरे। तो बीमार होना माने विचित्र बात है, और बीमार नहीं पड़ना विचित्र बात है। जो बीमार नहीं पड़ते थे और जब वो बीमार हुए तो उसी बीमारी में चल बसे। गुरुदेव कह रहे हैं, हमने उन्हें कभी बीमार होते नहीं देखा, और जब बीमार हुए तो चले गए, है ना। बड़ी विचित्र बात है। जो मर गए उन्हें कभी बीमार पड़ते हमने नहीं देखा था, और जो बीमार नहीं पड़ते थे वही पहले मरे। और भी बहुत से लोग जिन्हें हम जानते हैं और जो बिना किसी कारण के अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वह बहुत जल्द मरे। और भी लोगों को हमने देखा है, कह रहे हैं, जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए, यह सब हम बहुत माने पहले वाली बात ही करने, और भी बहुत से लोग जिन्हें हम जानते हैं और जो बिना किसी कारण के अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वह बहुत जल्द मरे। यह सब हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। यह जो कुछ है वह हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। अतः हमारे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता था कि ऐसा क्यों होता है। परिवार में जब अपने भाई बहन इस तरह से मर गए, सदगुरु को भी चिंता होती है ना। अपनी यादों में बसे रहते हैं भाई बहन भी, है ना। अन्य लोगों को भी वो देख रहे हैं, तो मन के अंदर में ये खोज चल रही है, रिसर्च हो रहा है दिमाग के अंदर में। इनके हृदय में प्रश्न बार बार उठते थे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अतः हमारे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता था कि ऐसा क्यों होता है। जो कभी बीमार नहीं पड़े वो ही पहले मर गए, और लोगों को भी देखे, और जो बराबर बीमार पड़ने में तो हम ही थे। वो सोच रहे हैं सदगुरु, है ना, और इसका उत्तर चाह रहे हैं ना। आखिर इसका कारण क्या है ना। वो आखिर इसका कारण क्या है, आगे लिखते हैं।
हमारी आत्मा ने इसका उत्तर दिया। उनकी आत्मा ने उनको उत्तर दिया। और बराबर से बचपन से किसी विषय पर इसी तरह चिंतन करते थे और उनका उत्तर उनकी आत्मा से उनको जो मिल जाता था। हमारी आत्मा ने इसका उत्तर दिया और बहुत ठीक दिया। जो उत्तर दिया वो बहुत ही ठीक दिया है, बता रहे हैं। आज हम उसी उत्तर को लेखबद्ध करना चाहते हैं। आज जो उत्तर हमारी आत्मा ने हमको दिया है उसी को हम लेखबद्ध करना चाहते हैं और देखिए लिख रहे हैं। और हम लोगों के पास बात पहुंच रही है, ये बातें जो सदगुरुदेव के हृदय में उत्पन्न हुई थी और जो लेखबद्ध की हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदगुरुदेव 9 भाई बहन थे। हमको भी इतना ज्ञान नहीं था। हम बहुत तरह चर्चा होती है, कहीं गुरुदेव की जीवनी नहीं लिखी हुई है ना, कोई खास बात मालूम नहीं था। लेकिन बचपन में बहुत बीमार थे वो हमें मालूम था। 3 साल तक की अवस्था की बात हम तो पहले आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा हो रही है वो और एक बात है। लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं क्यों, और जो बीमार नहीं पड़ते और बीमार होते हैं तो एक ही बार चले जाते हैं। ऐसा बहुतों को मैंने देखा। ऐसा क्यों होता है, सोचे। और इसका उत्तर उनके आत्मदेव को जो मिला है, अंतरात्मा से जो उनको मिला उत्तर, उसी को लेखबद्ध कर रहे। कारण बहुत स्पष्ट और साफ है। बहुत स्पष्ट और साफ है कारण। उसका उदाहरण दे रहे हैं। हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास, यदि आप लोग गए होंगे तो अवश्य देखे होंगे। हम तो गए नहीं हैं, लेकिन जो गुरुदेव लिखे वो हम पढ़ रहे हैं। हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास गंगा के किनारे का यह शिलाखंड, पत्थर का बड़ा टुकड़ा। कभी घूमने जाने से देख लेंगे हम भी, है ना। हम तो गए नहीं है ना। तो हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास गंगा के किनारे का यह शिलाखंड, पत्थर का बड़ा टुकड़ा, हजारों वर्ष से यूं ही इसी तरह पड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से या इसी तरह पड़ा हुआ है, कह रहे। ना इसे जुकाम हुआ, ना ज्वर हुआ और ना कभी कोई फोड़ा हुआ। यह क्यों, है ना। हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास गंगा के किनारे यह बड़ा पत्थर जो है, उसको कभी उन हजारों वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन ना उसको कभी जुकाम हुआ, यानी सर्दी बुखार हुआ कि जुकाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ज्वर हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना कभी कोई फोड़ा हुआ, कुछ फोड़ा फुंसी कुछ नहीं हुआ। यह क्यों? इसलिए कि यह बेजान है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए गुरुदेव कह रहे कि इसमें जान नहीं है, यह बेजान है, जड़ है। यह जड़ मतलब निष्प्राण है, जिसमें प्राण नहीं है, जड़ है, पत्थर है। यह जड़ पत्थर है, बेजान है। यह जड़ है और पत्थर है। पत्थर मतलब ही बेजान हो, है ना। इसने कभी सुख और दुख का अनुभव ही नहीं किया। इसने कभी सुख और दुख का भी अनुभव नहीं किया। इस पत्थर ने कभी सुख का कि दुख का भी अनुभव किया नहीं किया। यह ना कभी अपने को सुखी जानकर हंसा, ये पत्थर ना कभी अपने को सुखी जानकर हंसा, ना कभी दुखी होकर रोया, ना कभी दुखी होकर रोया। यह क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि यह जीवनहीन, ज्ञानहीन एक निर्जीव पत्थर है। क्यों दुखी नहीं हुआ, क्यों खुश नहीं हुआ? इसलिए कि गुरुदेव कह रहे हैं यह जीवनहीन, ज्ञानहीन एक निर्जीव पदार्थ है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यह जीवनहीन है, ज्ञानहीन है, एक निर्जीव पत्थर है। यह ना सुखी है, ना दुखी, ना बद्ध है, ना मुक्त। यह जो पत्थर है ना सुखी है, ना दुखी है, ना बद्ध है, ना मुक्त है। सिर्फ गंगा किनारे के पत्थर का ही सवाल नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने पत्थर हैं, है ना, सबका वही हाल है। लेकिन सदगुरु यह उदाहरण देकर किस तरह से लिखे। यह वास्तव में कुछ नहीं है। इस पत्थर को कुछ ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन है, निर्जीव है। यह प्राण नहीं उसके अंदर। इस पत्थर में कोई जान नहीं है। यह बद्ध है ना मुक्त है, कुछ भी नहीं है, है ना। यह वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। इसका अस्तित्व इसके भीतर नहीं है, इसका अस्तित्व भी इसके भीतर नहीं है। यह स्वयं नहीं जानता कि हम कुछ हैं। इस पत्थर को कुछ ज्ञान है,
वह स्वयं नहीं जानता कि हम कुछ हैं। इसका अस्तित्व यदि है तो हम लोगों के भीतर है। इसका अस्तित्व यदि है तो हम लोगों के भीतर है। हम लोगों की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने उत्पन्न किया है। हम लोगों के भीतर है, इसका अस्तित्व उसके अंदर नहीं है। जीवनहीन और जड़ पदार्थ को सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। जीवनहीन और जड़ पदार्थ को सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। उसमें उतना परिवर्तन भी नहीं होता। उसमें उतना परिवर्तन भी नहीं होता जितना एक सजीव शरीर में होता है। जितना एक सजीव शरीर में होता है। अब ये विचारणीय बात सोच लीजिए। आप कौन हैं? आप एक चेतन हैं। आप एक जीवंत जीव हैं। आप प्राणवान हैं। आपके अंदर ज्ञान है। आप ज्ञानवान हैं। आपको दुख सुख का एहसास होता है। आपके अंदर सब कुछ है। इसीलिए तो आपको भगवान कहा जाता है ना। भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर दुख और सुख का अनुभव होता है। वान माने सवारी, भाग्य जिस पर सवार रहते हैं, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि गुरुदेव ने ज्ञान दिया। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अनोखी बात है ये, है ना। अगर सदगुरुदेव यह लेख नहीं लिखे होते तो हम लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते पता नहीं। बीमार कभी नहीं पड़ना अच्छा है सोचते कि बीमार पड़ना अच्छा है सोचते, वो तो अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सदगुरुदेव प्रमाण सहित हम लोग को बतला रहे हैं कि बीमार पड़ना ही अच्छा है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जो सुख दुख का अनुभव ही नहीं करता, जिसमें उस प्रकार का कोई परिवर्तन भी नहीं होता, वह बीमार भी नहीं पड़ सकता। पत्थर कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों? इसलिए कि वह जीवनहीन है। ठीक इसी तरह से जो अकारण ही बीमार नहीं पड़ता या बहुत कम बीमार पड़ता है, उसमें जीवन की व आयु की मात्रा कम है, यह मानना पड़ेगा। जिसमें जितनी ही जीवनी शक्ति कमजोर है, वह उतना ही कम बीमार पड़ेगा। यदि पत्थर सर्दी का अनुभव नहीं करता तो उसे जुकाम भी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य की जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके शरीर की सफाई भी उस वेग से नहीं होगी जैसी साधारण मनुष्यों के शरीर की होती है। और हम अपने अगले लेखों में इसे सिद्ध कर चुके हैं कि बीमारी और कुछ नहीं, केवल शरीर की सफाई है, जो जीवनी शक्ति द्वारा समय समय पर शरीर में हुआ करती है। जीवनी शक्ति के कमजोर होने से मल के रूप में शरीर के भीतर अनेक रूप में जीवन को कम करने वाला जहर जमा होता रहता है। वह बहुत जल्द शरीर को मृतक बना देता है। बीमार न पड़ने वालों के शीघ्र मरने का पहला कारण यही है। बहुत बड़ी बात है। बीमार न पड़ने वाले जल्दी मर जाते हैं, इसका कारण गुरुदेव बतला रहे हैं। जो दुख सुख का अनुभव ही नहीं करता, जिसमें दुख सुख का कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वह कभी बीमार कैसे पड़ेगा? पत्थर कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों? इसलिए कि वह जीवनहीन है। तो जीवन का लक्षण है बीमार पड़ना। ठीक इसी तरह से जो अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ता, वह कम बीमार पड़ता है। या तो बीमार नहीं पड़ता या तो बहुत कम बीमार पड़ता है। उसमें भी जीवनी शक्ति व आयु की मात्रा कम है, यह मानना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें जितनी ही जीवनी शक्ति कमजोर है, वह उतना ही कम बीमार पड़ेगा। सोचिए, जीवनी शक्ति अगर मजबूत है तो बीमार भी पड़ेंगे और तुरंत अच्छे भी हो जाएंगे। और जीवनी शक्ति कमजोर है तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और कभी पड़ गए तो भी अच्छा होना भी मुश्किल। सदगुरुदेव का यही कहना है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से ध्यान से अपने हृदयंगम कर लेना चाहिए। यदि पत्थर सर्दी का अनुभव नहीं करता तो उसे जुकाम भी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य की जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके शरीर की सफाई भी उस वेग से नहीं होगी जैसी
साधारण मनुष्यों के शरीर की होती है। और हम अपने अगले लेखों में इसे सिद्ध कर चुके हैं कि बीमारी और कुछ नहीं, केवल शरीर की सफाई है ना। जो जीवनी शक्ति द्वारा समय समय पर शरीर में हुआ करती है। जीवनी शक्ति के कमजोर होने से मल के रूप में शरीर के भीतर अनेक रूप में जीवन को कम करने वाला जहर जमा होता रहता है। वह बहुत जल्द शरीर को मृतक बना देता है। बीमार न पड़ने वालों के शीघ्र मरने का पहला कारण यही है। तो जीवनी शक्ति जब सचेतन रहती है, रोग को जमने नहीं देती, मैल को जमने नहीं देती। जो शरीर को कमजोर बना देगा, बीमार कर देगा, मृतक कर देगा, ऐसे तत्वों को शरीर में रहने नहीं देती है जीवनी शक्ति, है ना। और अगर जीवनी शक्ति ही कमजोर है तो क्या कीजिएगा, है ना। इसलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को चक्रभेदन साधन बतलाए हैं, है ना। सदगुरुदेव का ज्ञान ही इतना उच्च कोटि का है। अगर आपके अंदर यह ज्ञान समाया हुआ है तो आप उस ज्ञान में ही तलीन हो जाएंगे, है ना। 15 तारीख को हम प्रवचन दिए, है ना। उसके बाद रात्रि से तो तबीयत खराब हो गई मेरी भी। आज 5 रोज हो गया प्रवचन नहीं दिए हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव का यह ज्ञान यदि नहीं रहता तो हृदय में कितनी दर्द, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट, व्याधि महसूस करते, है ना। मगर नहीं, क्योंकि सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, शरीर की सफाई हो रही है ना। और शरीर का जितना सफाई होना बहुत जरूरी है। जीवनी शक्ति तेजस्वी रहना चाहिए, इसलिए हम प्रसन्न चित्त रहे, है ना। सब तरह से ठीक है ना। तो आज हम फिर आप लोग के पास सदगुरु के इस ज्ञान को चर्चा को करके पहुंचा रहे हैं। आप भी विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। इस विषय पर गुरुदेव इतने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। तो हम लोगों ने जाना कि शरीर की जीवनी शक्ति कमजोर रहती है, जिसकी वजह से शरीर की सफाई भी तेजी से नहीं होती है, जिसके कारण से जब कोई बीमार पड़ जाते हैं तो सफाई ठीक से नहीं होती है और शीघ्र ही मर जाते हैं। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जीवनी शक्ति कमजोर है, ऐसा समझना ही पड़ेगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। अखाड़े में जो रोज लड़ता है उसे लड़ाई का दांव पेच मालूम रहता है। जो अखाड़े में रोज लड़ता है उसे तो दांव पेच मालूम रहेगा ना। अतः साधारण लोग ऐसे मनुष्य से नहीं जीत सकते, और साधारण लोग उससे लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे। इस तरह से जो बीमार पड़ता रहता है उसके शरीर के रक्षक जीवाणु रोगाणुओं से बराबर लड़ते रहने के कारण पुष्ट रहते हैं, है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं और बराबर बीमार पड़ते हैं तो उनके शरीर के जो रक्षक जीवाणु हैं रोगाणुओं से बराबर लड़ते रहते हैं और हर प्रकार से पुष्ट रहते हैं, और ऐसे भी उनको सब दांव पेच मालूम रहता है ना। अतः रोगाणुओं के आक्रमण करने पर ऐसे शरीर के रक्षक जीवाणु सरलता के साथ रोगाणुओं को युद्ध में परास्त कर देते हैं ना। पर जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शरीर के अनाड़ी और युद्ध से अनभिज्ञ जीवाणु रोगाणुओं से युद्ध में हार जाते हैं। पता ही नहीं चलता कौन सा दांव पेच चलाएं, है ना। और रोगाणुओं से हारने का फल यह होता है कि ऐसा शरीर शीघ्र मर जाता है। कभी ना बीमार पड़ने वाले के मरने का यह दूसरा कारण है ना। बराबर बीमार पड़ते रहते हमारे शरीर की जीवनी शक्ति बहुत मजबूत रहती है, पुष्ट रहती है, और दांव पेच मालूम रहता है। इधर से कोई भी रोग बीमारी अगर आक्रमण कर दे तो उसे किस तरह युद्ध करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और जो कभी बीमार नहीं पड़ता वो दांव पेच कहाँ से सीखेगा, वो बेचारा परास्त हो जाता है। तो रोग के जो जीवाणु हैं जीत जाते हैं, और हम क्या बताएं, ऐसी स्थिति में मर जाते हैं लोग। यह मरने का कारण है बोल रहे हैं गुरुदेव। अब दूसरा कारण वो मालूम हो गया।
अब तीसरा कारण क्या है? गुरुदेव लिख रहे हैं, जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते वे प्रायः कहा करते हैं कि हमें तो कभी जुकाम तक नहीं होता। जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं बहुत प्रसन्नता से कहते हैं कि हमें तो कभी जुकाम तक नहीं होता, है ना। माघ की आधी रात में भी दही मूली खा लेने से कुछ नहीं होता। चाहे माघ का महीना हो, आधी रात ही क्यों ना हो, दही मूली खा लेने पर भी मुझे कुछ नहीं होता। कुछ सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत आनंद से बताते हैं, है ना। इसका अर्थ यह है कि उसके शरीर पर किसी वस्तु के खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में किसी चीज की खाने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यदि ऐसा मनुष्य बीमार पड़ा तो उसे कोई औषधि फायदा नहीं करेगी। ऐसा मनुष्य अगर बीमार पड़ा तो औषधि खाएगा तो कहाँ से फायदा करेगा, उसका तो प्रभाव ही नहीं पड़ता है, गुरुदेव कह रहे हैं। और कोई उपाय लाभदायी नहीं होगा और कोई उपाय भी लाभदायी नहीं होगा। बात यह है, यदि रात को दही और मूली खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो किसी औषधि का भी कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। ठंडा चीज है, रात के समय दही मूली खा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो गुरुदेव दे रहे हैं उदाहरण और बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर में औषधि भी खाने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कोई उपाय भी कुछ काम नहीं करेगा। और ऐसी बीमारी जिसमें प्रत्येक उपाय निष्फल हो रहा है, और कोई ऐसी बीमारी हो जाए कोई प्रत्येक उपाय निष्फल हो रहा है, उसका अच्छा होना बहुत कठिन है, उसका अच्छा होना बहुत कठिन है। अतः जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शीघ्र मरने का यह तीसरा कारण है। कभी बीमार न पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर सदगुरुदेव बतलाए शीघ्र मरने के 3 कारण बताए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं ना। हमने इस लेख में बराबर यह कहा है कि जो लोग अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते वह शीघ्र मर जाते और उनकी आयु क्षीण हो जाती है। इस अकारण का क्या मतलब है, इसे भी स्पष्ट जान लेना चाहिए, है ना। इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं सदगुरुदेव, एक एक शब्द की महिमा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमने इस लेख में बराबर यह कहा है कि जो लोग अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते वह शीघ्र मर जाते और उनकी आयु क्षीण हो जाती है। इस अकारण का क्या मतलब है, इसे भी स्पष्ट जान लेना चाहिए। अब हम लोग अकारण के मतलब गुरुदेव क्या बतला रहे हैं सुनते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि हमारी पुस्तकों को पढ़कर इसके अनुसार चलने वाला योगी यदि कभी बीमार नहीं पड़ता तो बुरा नहीं है ना। नहीं तो योगी लोग को भी डर लग जाएगा गुरु की वाणी पढ़कर, है ना। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, देखिए अकारण का मतलब बता रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि हमारी पुस्तकों को पढ़कर इसके अनुसार चलने वाला योगी यदि कभी बीमार नहीं पड़ता तो बुरी बात नहीं है। वो तो शरीर स्वस्थ है तो काहे की चिंता करेंगे, वो तो बराबर सफाई हो रही है तो क्यों परेशान होना है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे, एक एक वाणी की महिमा है। तो बहुत अच्छी बात। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारी योग युक्ति से शरीर में ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि खूब बलवती जीवनी शक्ति रहने पर मनुष्य बीमार नहीं पड़ता। तो हमारी योग युक्ति से, योग विधि से हमारे शरीर के अंदर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कारण उपस्थित हो जाती है, हमारी जीवनी शक्ति बहुत मजबूत और बलवती हो जाती है, जिसके कारण से मनुष्य बीमार नहीं पड़ता। हम अपने पहले के लेखों में इसे कह चुके हैं कि इस वक्त साधारण लोग इसे बीमारी और रोग कहते हैं, वह वास्तव में बीमारी और रोग नहीं है। ये तो बहुत पहले से समझा चुके हैं गुरुदेव। कह रहे हैं कि हमने पहले के लेखों में
इसे कह चुके हैं, हम पहले के लेखों में कह चुके हैं, कह रहे हैं कि इस वक्त साधारण लोग जिसे बीमारी और रोग कहते हैं, वह वास्तव में बीमारी और रोग नहीं है, वह केवल शरीर की एक विशेष अवस्था या दशा है। परिस्थिति खराब हो रहेगी तो शरीर में कुछ कमजोरी आना, ये कोई घबराने की बात नहीं है। शरीर जब साफ सुथरा हो जाएगा तो फिर बल आ जाएगा, धीरे धीरे शरीर निरोग हो जाएगा। जिसमें शरीर की जीवनी शक्ति पुस्तकों में जिन युक्तियों का वर्णन है, नहीं कहाँ पढ़ दे, जीवनी शक्ति समय पड़ने पर शरीर की मैल को विजातीय जीवाणुओं को या निर्जीव अणुओं को शरीर से बाहर निकालती है ना। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर के अंदर में एक ऐसी स्थिति है और एक ऐसी दशा हो जाती है जिस समय तबीयत खराब रहता है, शरीर की एक हालत रहती है ऐसी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। उस अवस्था में भी शरीर के अंदर जीवनी शक्ति अपने शरीर के मैल को और विजातीय जीवाणुओं को या निर्जीव अणुओं को शरीर से बाहर निकालती रहती है। हमारी पुस्तकों में जिन युक्तियों का वर्णन है, उन युक्तियों से रहने पर और हम अपने शिष्यों को जिन चक्रभेदन वाले साधनों की शिक्षा देते हैं, उसे करने से शरीर में कभी ऐसी मैल, विजातीय जीवाणु अथवा निर्जीवाणु इकट्ठे ही नहीं होते कि उन्हें जीवनी शक्ति को समय समय पर शरीर को एक विशेष अवस्था में डालकर निकालना पड़े, जिसे लोग बीमारी या रोग कहते हैं। स्थिति जब अच्छी है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति जब खराब हो गई शरीर की तो भी चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर के जितने मैल और विजातीय जीवाणु और निर्जीव अणु शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, सद्गुरुदेव की युक्ति से और उनके चक्रभेदन वाले साधन को करते रहने से शरीर के अंदर कोई मैल इकट्ठे नहीं होते, बराबर साफ होते रहते हैं। उसका मतलब शरीर की सफाई चलती रहती है। तो स्पेशल एक समय निकाल लिया जाए और शरीर को साफ किया जाए, ऐसा नहीं है। घर की काम करने वाली महिलाएं जो निरंतर घर द्वार की साफ सफाई करती हैं, उनके लिए ऐसा कोई दिन नहीं आता कि स्पेशल 1 महीना के बाद कभी बैठ के साफ करें, ऐसा नहीं है। निरंतर साफ रहता है घर उनका, है ना। उसी तरह जो सजीव और सचेतन जीवनी शक्ति शरीर में रहती है, उनका शरीर भी सजीव और सचेतन बना रहता है, बीमारी कभी जमने नहीं पाती, है ना। तो अलग से कोई ऐसा समय निकाला जाए, शरीर को निष्क्रिय कर दिया जाए, उसको कमज़ोर कर दिया जाए और फिर जाके जीवाणु और जितने निर्जीव अणु सब निकलेंगे, ऐसी बात नहीं होती है ना। जीवनी शक्ति समय समय पर शरीर को एक विशेष अवस्था में डालकर निकालना पड़े, ऐसा कार्य भी नहीं करती है। दृष्टांत के लिए मान लीजिए कि आपके मित्र ने आपको अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया है। आपने मोहवश और उनके आग्रह से भूख न रहने पर भी अधिक भोजन कर लिया। इसका फल यह हुआ कि आपके शरीर में बिना पचे हुए विजातीय द्रव अधिक इकट्ठे हो गए। ये उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि मान लीजिए आपके मित्र ने आपको बुलाया है, ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे। ये उदाहरण दिए हैं, है ना, कि मित्र ने आपको खाने के लिए आग्रह किया प्रेम पूर्वक और उनके मुंह में आकर के आपने भूख न रहने पर भी खा लिया थोड़ा अधिक, है ना। इसका फल यह हुआ कि आपके शरीर में बिना पचे हुए विजातीय द्रव अधिक इकट्ठे हो गए। अब शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति को नित्य की साधारण सफाई की अपेक्षा कुछ विशेष प्रबंध करना पड़ा। नित्य दिन जो सुंदर सफाई होती थी, उसे अब कुछ विशेष प्रबंध करना पड़ा जीवनी शक्ति को। प्यास लगाकर जीवनी शक्ति ने पानी लिया। खूब प्यास लगी, जीवनी शक्ति की इच्छा अनुसार जीवनी शक्ति ने मन में ऐसा विचार उत्पन्न कर दिए, बहुत प्यास लगी, पानी पीने लगे। अंतड़ियों को धोकर इन विजातीय तत्वों को, द्रव्यों को पतले दस्त के रूप में निकालना आरंभ किया। आपने कहा यह रोग है और घबरा गए। पहली भूल तो आपने यह की थी कि मोहवश, अज्ञानवश और
अम्रवत लिखा है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। जो भी हो, अज्ञानवश मोहवश जो भी हो, आपने भूख नहीं लगने पर भी अधिक भोजन कर लिया। दूसरी भूल फिर हो रही है कि जो वास्तव में रोग नहीं है किंतु शरीर की सफाई है, उसे रोग समझकर व्यर्थ में डर गए। अब तीसरी भूल आरंभ हुई, आपने डॉक्टरों को बुलाया और खर्च करके एक आफत बुला ली। उन्होंने आकर आपको और घबरा दिया, कहा विसूचिका है, कालरा है, हैजा है। इस घबराहट से जीवनी शक्ति, जीव व प्राण सर्वथा निर्बल हो गया। ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, है ना। ऐसी दशा में इस अपच और इस घबराहट में भी उन्होंने दवा के रूप में खाक बला देना आरंभ कर दिया। जो आवश्यक नहीं है उतना बताने लगे। बिना मकसद बिना मतलब की दवाइयाँ खा दिए। बस तिल का ताड़ हो गया। जो वास्तव में कुछ नहीं था वह अज्ञानवश इस दशा को प्राप्त हो गया। प्राप्त हुआ कि जीव को विवश होकर शरीर ही छोड़ना पड़ा। देखिए, वास्तव में मृत्यु होती कभी नहीं होती उस वक्त, लेकिन असावधानी के कारण आत्मदेव जब परेशान हो गए तो शरीर छोड़ के चल दिए। पर हमारी युक्तियों के अनुसार चलने वाला मनुष्य जीवनी शक्ति को यह अवसर ही नहीं देता कि उसे शरीर की सफाई के लिए कभी असाधारण और विशेष प्रबंध करना पड़े, जिसे साधारण लोग रोग व बीमारी कहते हैं। अब कोई जब आग्रह करके आपको भोजन दे रहे हैं तो आप भी बहुत प्रेम से आग्रह और विनम्र आग्रह के साथ कहिए कि भूख नहीं है ना। जबरदस्ती क्यों खाएंगे आप? वो भी आपके मित्र हैं, आप भी उनके मित्र हैं, है ना। दोनों की महिमा है ना। तो साधन बराबर करते रहना है ना। तबीयत खराब ना हो, ये तो उदाहरण है, लेकिन ऐसे ही भूल कर जाते हैं लोग। भूल हो जाती है लोगों से शादी विवाह के समय, कोई विशेष कार्य मौका पर, है ना, और मेहमानों के आने जाने पर बहुत प्रेम से लोग आग्रह के साथ खिलाते हैं, बुलाते हैं। तो इन सब मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको नियमित योगाभ्यास करना चाहिए ताकि शरीर निर्मल और निरामय रहे। स्पेशल सफाई करने के लिए अलग से कुछ कार्य करना ना पड़े और शरीर की दशा खराब ना हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव की शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब हम आगे कुछ ऐसे नियम देते हैं जिनके अनुसार चलने पर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि इनसे आपकी जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, है ना। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को यह समझाए कि शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है वह शरीर की सफाई के लिए है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने हम लोग को बतलाया और एक नियम बता रहे हैं, इस नियम के अनुसार आप चलिए, आप कभी बीमार से नहीं होंगे, है ना। बाधाएं, विघ्न, तकलीफ, खराब तबीयत ठीक हो जाएगी और जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से बतला रहे हैं। तो उसी को फिर से और एक बार पढ़ देते हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे नियम देते हैं जिनके अनुसार चलने पर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि इनसे आपकी जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वह नियम क्या है ना। नियम है, पहला लिखे हैं गुरुदेव। आप सोचते होंगे ये साधारण नियम, लेकिन ये साधारण नियम ही वास्तविक में जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली है ना। नियम में पहला है, बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये सदगुरुदेव की वाणी है। बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे।
अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो एकादशी समय व्रत करते हैं, उपवास करते हैं ना, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे। तो भूख ना लगे तो आप समझ लीजिए आज उपवास करने का दिन है। बिना भूख भोजन नहीं करना बोल के गुरुदेव कह रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, भूख लगने पर भोजन ना करना भी अच्छा नहीं है। अब बिना भूख लगे भोजन नहीं करना ये भी ठीक नहीं है, और भूख लगने पर भोजन ना करना भी ठीक नहीं है। तो पहला नंबर में गुरुदेव बतलाए कि बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख ना लगे। और दूसरे नंबर में गुरुदेव बतला रहे हैं भूख लगने पर भोजन ना करना भी अच्छा नहीं है। भूख लगने पर अवश्य ही भोजन कर लेना चाहिए। अधिक व्रत और उपवास करने वालों के शरीर सुंदर नहीं होते और शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अधिक व्रत नहीं करना, अधिक उपवास नहीं करना, शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कहते हैं शरीर शीघ्र वृद्ध हो जाता है ना। तो भूख नहीं लगने पर भोजन नहीं करना चाहिए और भूख लगने पर भोजन अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा नंबर गुरुदेव बतला रहे हैं हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। तो गुरुदेव अपना सिद्धांत बता रहे हैं आत्मदेव की महिमा से शरीर में प्राण शक्ति के रहने से खून बनता है, सिर्फ भोजन से नहीं बनता। उनका कहना है हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। इसे हम अपने योग साधन नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। भोजन बहुत ही साधारण उपयोग में आता है और जिस उपयोग में आता है उसके लिए अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। अतः बहुत कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करने वाला अधिक भोजन करने वाले से अधिक बलवान होता है ना। भोजन नहीं कर रहे हैं बोल के लोग दुखी हो जाते हैं, खाने नहीं सक रहे हैं बोल के लोग पीड़ित हो जाते हैं। तबीयत जब खराब रहती है तो शरीर के अंदर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि आत्मदेव बहुत ही कम भोजन ग्रहण करते हैं। तो घबराइए मत। खून बनाने वाली शक्ति तो आपकी प्राण शक्ति है ना। जब तबीयत अच्छा हो जाएगा तो मनपसंद खाना खाएंगे, है ना। तो जब तबीयत ठीक नहीं है तो चिंतित नहीं होने की बात, क्योंकि खून नहीं बनेगा ऐसी बात ही नहीं है। खून बनाने की शक्ति तो आपकी प्राण शक्ति है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है चिंताओं से मुक्त रह करके रहिए। हमारा सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। इसे हम अपनी योग साधन नाम की इस पुस्तक में लिख चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। सचित्र योग साधन, है ना। भोजन बहुत ही साधारण उपयोग में आता है। शरीर के पावर के लिए थोड़ा बहुत भोजन की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन से ही सब कुछ होता है। प्राण शक्ति सबसे बड़ी चीज है ना। और इसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कम भोजन करने से भी शरीर में बल बना रहता है। अधिक भोजन करने वालों की अपेक्षा कम भोजन करने वाले अधिक बलवान होते हैं, गुरुदेव लिखे हैं। चौथा नंबर है भोजन वह करना चाहिए जिसे हमारा जीव मांगता है। भोजन को ही करें जो हमारे जीव की मांग है, हमारे मन की इच्छा है। इसी डॉक्टर से पूछ कर अरुचिकर भोजन करना आयु और आरोग्य को नष्ट करना है। भोजन यदि कर रहे हैं तो प्रसन्नतापूर्वक जो आपकी रुचि है उसी को भोजन में आप शामिल करें। किसी डॉक्टर से पूछ कर भोजन करना, अरुचिकर भोजन करना आयु और आरोग्य को नष्ट करना है। पांचवा नंबर गुरुदेव बतला रहे हैं रुपये की लालच से और प्रतिष्ठा के विचार से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। रुपये कमाने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। आज की ज़माना ऐसी स्थिति आ गई है, परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, लोग परेशान हो गया है। विशेषकर घर के जो मालिक होते हैं ना, घर चलाने वाले, हद से ज़्यादा परिश्रम करने लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं रुपये की लालच से भी और प्रतिष्ठा के लालच से भी हम लोग जितना काम करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। शरीर की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए रहना चाहिए। रुपये की लालच से और प्रतिष्ठा के विचार से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय अवश्य निकालिए,
योग साधन, ध्यान और तपस्या के लिए, मेडिटेशन के लिए जरूरी है ना। 6 नंबर है भीख मांगकर, धोखा देकर, चोरी करके व घूस लेकर मुफ्त का खाना भी ठीक नहीं है। भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं, किसी को धोखा देकर खाना भी अच्छा नहीं, चोरी करके व घूस लेकर मुफ्त का खाना भी ठीक नहीं। इन सब से अपने को दूर कर लेना है। ऐसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से, मेहनत से जीवन जीना चाहिए। धनोपार्जन भी करें तो जिससे दूसरों का भी उपकार हो, इसका भी ख्याल करते हुए अपने परिवार का और इस संसार का भी कल्याण हो, है ना। सदगुरुदेव वही सब शिक्षा दिए हैं। 7 नंबर है इस पुस्तक को पढ़कर मन में इस बात का निश्चय कर लीजिए कि रोग, दोष, बंधन और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। इनका अस्तित्व ना होने पर भी लोग भ्रमवश अपने को रोगी, वृद्ध और दुखी समझकर रोते रहते हैं। ये बहुत ही मार्के की बात है। अगर यह हृदय में घुस गया तो बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बात नहीं है। गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, नित्य योगाभ्यास करते रहना चाहिए, तब मनोमस्तिष्क के अंदर में ये वृत्तियाँ सही रूप धारण कर लेती हैं। तब हमें सचमुच पता चल जाता है कि वास्तव में रोग, दोष, बंधन और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए। बारंबार समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि रोग, दोष, दुख, बंधन, ये सब दुख की सृष्टि वास्तव में नहीं हुई है हाँ, लेकिन भ्रमवश ये सब दिखता है और हम लोग दुखी होते हैं, रोगी, वृद्ध और दुखी होते रोते रहते हैं। इसलिए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास, नियमित अगर ना कर सके, तकलीफ अगर ठीक नहीं लग रहा तो प्राण का ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। ध्यान करते रहिए। समय आएगा तो चक्रवेदन करने की इच्छा देव अपने आप प्रकट करेंगे, है ना। 8वां नंबर में दे रहे हैं लोभवश रात को अधिक काम करना और ठीक से ना सोना भी अच्छा नहीं है। स्वस्थ रहना है अगर तो लोभवश रात को अधिक काम करना ठीक नहीं है। सही समय पर सो जाना चाहिए ताकि सही समय पर जग करके आप योगाभ्यास कर सकेंगे, है ना। ये बहुत ही जरूरी है इस बातों को समझना, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो क्या बताएं। और अब दुनिया में ऐसी स्थिति आ गई है, जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं वो जमाना चला गया। किसी जमाने में खेती बाड़ी होती थी, लोग मस्त आनंद से रहते थे। आज सिर्फ खेती बाड़ी ही से काम नहीं चलेगा। रुपये, पैसे, दौलत हैं, जरूरत, कारखाना चल रहे हैं, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट रहता है, बहुत ड्यूटी, है ना। उसके बावजूद भी अपने आप का ख्याल रखा कीजिए, है ना। तो नियम नंबर 9, जो कुछ हो रहा है ठीक है, सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसी ही परिस्थिति बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है, सदगुरुदेव कह रहे हैं जो चीज़ है ना, इसको तत्व से समझ लीजिए। गुरुदेव का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, जितना जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। अखिल विश्व ब्रह्मांड, सारी रचना हमारी ही बनाई हुई है, कह रहे हैं गुरुदेव। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति भी हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसा ही परिस्थिति बना ली है। हमने जैसा उचित था अपने लिए, हमने वैसी ही परिस्थिति अपने लिए बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है, कह रहे हैं गुरुदेव। जिसकी बड़ी आवश्यकता है उसके लिए भी इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं।
उसे हमारी इच्छा शक्ति पूरी कर सकती है। और यदि ज़्यादा ही आवश्यकता है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अधिक दौड़ धूप, इधर उधर इतना दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति उसे भी पूरी कर सकती है। धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। अनेक चिंताओं से मन को ग्रसित मत रखिए, बोल रहे हैं। धन और परिस्थिति की चिंता छोड़कर, धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना चाहिए और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। ये है नियम 9 पूरा हो गया। 10 देखें। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए। परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए, योग व्यायाम भी करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान केवल आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं कि परिश्रम तो जरूर करना चाहिए, योग व्यायाम अवश्य करनी चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, मित्रों से बातचीत करना चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य भी, लेकिन इतना आसक्त होकर ना करें कि अपने लोभवश अधिक कर लिए और शरीर को कष्ट हो गया, ऐसा नहीं। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं है। खूब तत्व की बात है। धन दौलत और सारे सामान हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है ना। अपने शरीर का स्वस्थ रखने का विचार करते हुए योगाभ्यास समय समय पर अच्छा से टाइम के टाइम करते रहना चाहिए, और जो कार्यक्रम है सारे संसार के वो भी करते रहें। लेकिन अपने आप को भूल कर ऐसा काम ना करें कि शरीर को हानि पहुंचाए। आपसे सब है, आप उनसे नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आप ही नहीं तो क्या फायदा। इसलिए अपने आप की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब उन्हीं के शब्दों को और एक बार पढ़ देते हैं। परिश्रम करना चाहिए, 10वां नंबर है। परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। 11 नंबर है। जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 11 नंबर में गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। हमारे लेखों को पढ़कर इसे तत्व से समझ लीजिए। डर कर डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों को बुलाकर व्यर्थ की औषधियों को खाकर आप स्वयं अपने ही हाथों से अपनी जड़ खोद रहे हैं। रोग विपत्ति समझ करके जिससे आप परेशान हो रहे हैं वह वास्तव में रोग विपत्ति कुछ नहीं है। व्यर्थ के परेशान मत होइए। नियमित योगाभ्यास करने से सब तत्व से समझ में आ जाएगा। यह शरीर की सफाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर के जितने कार्यकलाप हो रहे हैं ना, व्यर्थ की औषधि खाने से तबीयत खराब हो जाती है। हम अपने मने हाथों से अपने जड़ खोद रहे हैं, जैसा हो जाएगा, ठीक बात नहीं। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, अब फिर पढ़ते हैं आगे। हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। तो निश्चित बात है। नियम का पालन करना पड़ेगा। नियमित शौच से निवृत्त होकर सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करना, ध्यान तपस्या करना, प्राणायाम सब कुछ करना,
साधारण बात नहीं है। और नित्य दिन अपने बाहर की दुनिया में कार्य करना और संध्या में फिर शांति से अपने ध्यान में डूब जाना बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। बहुत दिनों से आप औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। यह अभ्यास में आपने परिणत कर लिया है, कह रहे हैं। बहुत दिनों से औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। औषधि के रूप में अनेक प्रकार का विष ग्रहण करते आए हैं। रोग को रोग मानकर उससे डरते और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। रोग को रोग मान लिए और डरते रहे और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। इसके सिवा डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों पर विश्वास करके उनके कथन अनुसार बहुत दिनों से अरुचिकर भोजन भी करते आए हैं। इसके साथ साथ में अपनी इच्छा के विरुद्ध भी भोजन करते आए हैं। डॉक्टरों, हकीमों की वैद्य उनकी बातों को सुनकर उनके कथन अनुसार भोजन करते हैं। अतः इन कारणों से यदि कोई बीमारी या रोग आपको हो भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में कोई बीमारी अगर आपको हो भी जाए, उससे डरना नहीं चाहिए। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतर वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। वाह, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से कौन समझाएगा हम लोगों को, है ना। घबराओ मत, कह रहे हैं। यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो चिंतित ना हो, है ना। यह जो बीमारी दिखलाई पड़ रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीमार पड़ जाना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतरी वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। तो ये विकारों को साफ करने के लिए जीवनी शक्ति कठिन परिश्रम कर रही है। आप जीवित हैं, आप सजीव हैं, इस चीज का ख्याल रखना है। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, है ना। बहुत बड़े बड़े योगी ही क्यों ना हों, बड़े बड़े साधक भी क्यों ना हों, महान तपस्वी भी क्यों ना हों, उसके शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। और क्यों, उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है। क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। योगी लोग नित्य उन्नति करते हैं, नित्य योगाभ्यास करते हैं, नित्य तपस्या करते हैं और शरीर को सुंदर से सुंदर, युवा, बलवान और शक्तिशाली रखना उनके हृदय के अंदर में बसा हुआ है ना, जिसकी वजह से अज्ञात शक्ति से यह कार्यकलाप चलते रहते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। यदि शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहेगा तो निश्चित है परिवर्तन होगा। अतः उसके शरीर के भीतर बड़े वेग से परिवर्तन होता है। इसलिए योगियों के शरीर के भीतर बड़े वेग से परिवर्तन होता है। असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं, है ना। तो असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह पर सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं। यह योग का ही प्रभाव होता है। योग नहीं करेंगे तो असंभव, है ना। ये अज्ञात शक्ति से थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा, है ना।
ऐसा नहीं होता योगियों का शरीर, वो अज्ञात शक्ति पर भी उनका पूरी तरह अधिकार रहता है ना। और इसलिए उनका शरीर सुंदर से सुंदर और बेड़िक से अच्छा होता जाता है। असुंदर और निर्बल जीवाणुओं की जगह सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं, है ना। नए सुंदर और बलवान जीवाणुओं के आने पर पुराने निर्बल और कुरूप जीवाणु मर जाते हैं और यह कूड़े करकट और मैल के रूप में नित्य निकलने पर भी कभी कभी कुछ न कुछ शरीर के कुछ भागों में पड़े रह जाते हैं। यह भी बड़ी बात है। नए सुंदर और बलवान जीवाणु के आने पर पुराने निर्बल और कुरूप जीवाणु मर जाते हैं और यह कूड़े करकट और मैल के रूप में नित्य निकलने पर भी कभी कभी कुछ ना कुछ शरीर के कुछ भागों में पड़े रह जाते हैं। कारण ऐसा है, कभी कभी कुछ कारणवश कहीं ना कहीं पड़े रह जाते ये निर्बल जीवाणु के जो मर चुके हैं वो अणु, है ना। और मैल के रूप में रोज निकलते हुए भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह जाता है जब तो इसे समय समय पर निकाल देने के लिए योगी की जीवनी शक्ति को भी विशेष प्रबंध करना पड़ता है। तो ऐसी हालत में योगी के जीवनी शक्ति को भी विशेष प्रबंध करना पड़ता है शरीर से इन जीवाणुओं के जो मरे हुए, है ना, कुरूप जीवाणुओं को निकाल डालने के लिए, है ना। सफाई के इस विशेष प्रबंध को साधारण लोग रोग कहते हैं। और शरीर के अंदर जब ऐसे प्रतिक्रिया होने लगती है ना, शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए आत्मदेव कार्यकलाप करते रहते हैं और लोग इसी को क्या समझते हैं, रोग समझते हैं, जबकि यह जीवनी शक्ति कार्य कर रही होती है ना। अणु परमाणु परिवर्तनशील हो जाते हैं शरीर के अंदर, जैसी भावना आप करेंगे वैसा ही होगा। सुंदर युवा और बलवान जीवाणु शरीर के अंदर में प्रवेश करेंगे और पुराने मरे हुए सब निकल चले जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ रोग नहीं विकार रह गया तो आत्मदेव जीवनी शक्ति से उसको निकालने का प्रबंध करते हैं और उसी को लोग क्या समझते हैं, रोग समझते हैं। पर योगी को इससे घबराना नहीं चाहिए। पर योगी को इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यह रोग नहीं है ना। यह रोग है ही नहीं। यह वह कार्य है जिसका एक स्वस्थ और जीवित शरीर के भीतर होना आवश्यक है। यह तो वह कार्य है जिसका एक स्वस्थ शरीर के अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है ना। जीव शरीर के भीतर होना आवश्यक है। आप सोचिए शरीर में जितने प्रकार के विकार हैं वह तो नित्य ही साफ सफाई में कार्यक्रम में चले हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं अंतड़ियों में मैल रह गया, उसके बावजूद भी अगर शरीर के भीतर कहीं कुछ मैल रह गया तो आत्मदेव विशेष प्रबंध के द्वारा उन सबको निकाल डालते हैं ना। कफ पित्त और वात इन तीनों में से उतार चढ़ाव जो कुछ होता रहता है, आत्मदेव की परम कृपा से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है ना। तो योगियों के हाथ में होते हैं ये, योगियों के अधिकार में होते हैं, इसका मतलब है ना। कफ पित्त और वात का समन होते रहता है और समान रहता है ना। योगी लोग जो प्रणव करते हैं, चक्र भेदन करते हैं, है ना, अशुभ विचार उनके हृदय में 24 घंटे विराजमान है, ऐसे योगियों के शरीर में रोग कैसे हो सकता है। एकाग्रता बड़ी चीज है। योग का मतलब होता है एकाग्र। और कैसा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों के रुक जाने को कहते हैं। वृत्तियों को रोक देना। बहुत लोग सोचते हैं कि वृत्तियां ही उत्पन्न नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। आप कोई जड़ पदार्थ हैं क्या कि वृत्तियां ही उत्पन्न नहीं होंगी। आप चेतन हैं, आपके अंदर वृत्तियां उत्पन्न होंगी। लेकिन योग क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियां को रोकना है। और क्या होगा, तदह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा योगी साधक
स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कौन सी वृत्तियां रुक जाती हैं जिससे योगी साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है? वह है अपना स्वरूप। अब विचार करने की बात है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह शरीर जो है, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने बहुत सुंदर गहराई से हम लोग को समझा दिया कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जो व्यक्ति मर गया वास्तव में वह मरा नहीं है, यह शरीर छूट गया, लेकिन वह तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। और प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाना चाहिए, कम से कम योगियों को। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह कहते फिरें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यह तो सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं, है ना। आप शरीर में विराजमान हैं जिस वक्त। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा लिखा हुआ है। जो कोई लिखे हैं तो क्या बिना शरीर के बैठ के लिखे थे? शरीर तो था ना, और जब बोल रहे थे तो क्या वो बिना शरीर के बोल रहे थे? तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है सशरीर आप ब्रह्म हैं, और तत्वमसि का मतलब भी है सामने वाले को भी तत्वमसि कहा जा रहा है। तत्वम असि, वह तुम ही हो। तो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में सद्गुरुदेव इस जीव को सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन इसको जो लोग छोटा समझ रहे हैं, किस कारण? क्योंकि शरीर को देख करके। इसलिए उसको बारंबार सद्गुरुदेव समझाए हैं कि तुम इतना सूक्ष्म हो, इतना सूक्ष्म हो कि कोई देख नहीं सकता, लेकिन अभी तुम इस शरीर में विराजमान हो, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शरीर ही नहीं हो कि आत्मा ही हो, ये अलग अलग नहीं हो सकता। सब मुनियों को ये विचार कर लेना चाहिए। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ऐसा कहना यह एकदम बेवकूफ़ी है ना। आप शरीर सहित ब्रह्म हैं। जब शरीर में आप जीवित हैं, आपके रोम रोम में, नक की चोटी से लेकर सिर तक, जहाँ तक भी इस शरीर के रोम रोम में आप विराज रहे हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं। और यह जहाँ जहाँ विराज जाए तो सब जड़ को चेतन करने की शक्ति है। इसी जीव को सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं गुरुदेव, और यही ब्रह्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर तो ऐसी शक्ति नहीं है बोल करके अपने आप को तुच्छ समझना अच्छी बात नहीं है। शरीर में जब जीवात्मा, अभी हम लोग कहते हैं अपने आप को, क्योंकि अब स्थूल शरीर में है, लेकिन यह पर ब्रह्म परमात्मा है। जब यह शरीर छोड़ करके निकल जाती है तो उसके अंतर आत्मा में भी एक शरीर होता है। यह मत समझ लीजिए कि शरीर छोड़ के चले गए तो माने बिना शरीर के कहीं कोई रहता है ना। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बराबर ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए और गहराई में डूब जाइए, और बराबर स्वस्थ निरोग रहिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये हम लोग का अंतिम हो गया अध्याय 16 का, है ना। अध्याय ये जो अंतिम पैराग्राफ था, कल फिर आगे चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।